साल 2020-21 शायद ही किसी को भूला हो। हाथों में बच्चों की मौतें हो रही थी, बुजुर्ग दम तोड़ रहे थे, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। हर कोई घर में कैद था, सड़कों पर सन्नाटा था और एम्बुलेंस की आवाज लोगों के दिलों में दहशत और बढ़ा रही थी। जी हाँ, वो साल था 2020 का, जब कोरोना ने आतंक मचाया, लेकिन भारत सरकार और भारतवासियों की एकजुटता ने कोरोना को हरा दिया। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना की वापसी हो चुकी है। कोरोना भारत फिर लौट रहा है, लेकिन इस बार घबराना नहीं है, कोविड से सावधान रहना है। इलाज और इंतजाम पूरी तरीके से किए जा चुके हैं। 2020 का वो कोरोना महामारी का मंजर शायद ही कोई भूला हो। शायद ही किसी के जहन से खौफनाक तस्वीरें धुंधली हुई कि एक बार फिर वही कोरोना लोगों को डराने लगा है। कोविड की एंट्री से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। इसकी आहट दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। देश के कई शहरों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर सरकारों ने चिंता जताई है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी बीच राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाएं, वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल 1000 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में 104, केरल में सबसे ज्यादा 430 केस हैं, महाराष्ट्र में 209, गुजरात में 83 केस हैं, कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में अब तक 15 और पश्चिम बंगाल में 12 एक्टिव केस हैं। तो अब तक जो मामले सामने आए हैं उनमें ये आंकड़ा है और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। तो कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और कोरोना को लेकर हम चर्चा करेंगे उनके साथ कि किस तरीके से वो पैर पसार रहा है, किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं और भारत में बढ़ रहे कोरोना के केस जिस तरीके से उनका आंकड़ा हम जीएफएक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। यूपी में कोरोना के केसेस पाए गए हैं, महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 64 केस हैं, पश्चिम बंगाल में कोरोना का एक एक्टिव केस पाया गया है, कर्नाटक में भी कोरोना के केस पाए गए हैं और पूरे देश में कोविड से सावधान रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हर प्रदेश की जो सरकारें हैं वो लगातार आम लोगों से अपील कर रही हैं कि आप सावधानी के साथ रहें। कोरोना एक बार फिर से आ चुका है, आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आप कोरोना संक्रमित होते हैं तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं और उनसे इलाज करवाएं, सावधानी बरतें और खुद को क्वारंटीन करें। ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार से दूरी बनाकर रखें कि परिवार का और कोई व्यक्ति संक्रमित ना हो जाए। इस तरीके की तमाम एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकारों की तरफ से जारी की जा रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इस बार का जो कोरोना का वेरिएंट है वो पहले के मुकाबले में काफी हल्का है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि परेशानी जब आती है तो वो पूछ कर नहीं आती है, परेशानी आती है तो वो परेशान ही करती है। तो इसी तरीके से कोरोना है, अगर हल्का वेरिएंट भी है तब भी आपको कुछ दिनों तक तो परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। इसीलिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अब जान लेते हैं कि क्या है JN1 वेरिएंट। तो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है ये और BA.286 नाम के पुराने वेरिएंट से 2023 में है इसका, वो तेजी से फैलता है और खतरा ज्यादा है, वैक्सीन की इम्यूनिटी भेदने में सक्षम है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है और कोविड से कहां तबाही है। ब्रिटेन में कोविड
की मार देखने को मिल रही है। सिंगापुर में यही तस्वीरें इन दिनों दिखाई दे रही हैं। कोरोना ने तबाही मचा रखी है। तो वहीं थाईलैंड में भी कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वहां पर भी पैर पसार चुका है और हांगकांग की भी यही लगभग कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। वहां भी कोविड के केसेस देखे जा रहे हैं। JN1 के लक्षण क्या हैं? तो सूखी खांसी JN1 के लक्षण में शामिल है। अगर आपको सूखी खांसी आ रहा है, बुखार आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि JN1 से आप पीड़ित हैं। गले में खराश है तो भी आप लापरवाही ना करें, डॉक्टर के पास जाएं और जांच कराएं। थकान महसूस हो रही है या गले में खराश है, बुखार है, सूखी खांसी है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं और वहां पर जांच कराएं। स्वाद में भी अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा है, गंध नहीं आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, तो भी आप लापरवाही ना बरतें। आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं और कोविड की जांच कराएं। और अगर पुष्टि होती है कोविड की तो आप क्वारंटीन हो, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इस तरीके से आप खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि भारत के किन किन राज्यों में कोविड केस हैं। तो दिल्ली में कोविड के केसेस हैं, हरियाणा में भी कोविड के केसेस पाए गए हैं, राजस्थान में भी लगभग कोविड के केस देखने को मिल रहे हैं, वहां भी कोविड के केस सामने आए हैं। गुजरात में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, वहां पर भी कोविड केसेस पाए गए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कोविड के केस पाए गए हैं, वहां भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तमिलनाडु में भी लगभग यही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। तमिलनाडु में भी कोरोना से लोग संक्रमित हुए हैं। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तो चलिए अब हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अब रुख कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कुछ उपाय है इनसे बचने के लिए? किस तरीके से लोग बच सकते हैं? देखिए, नमस्कार। पहली चीज तो ये है कि ये बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है, बहुत ही हल्की कोविड है ये, और इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मरीज जो हैं वो घर पर ही उनकी केयर की जा सकती है, घर पर ही रह करके उनका इलाज हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराएं। दूसरी चीज रही है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है कोविड की, उनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है। अब तक इंडिया में करीब 1000 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से अभी तक कोई भी डेथ नहीं हुई है। जिसमें सबसे ज्यादा केसेस जो है वो केरला में और महाराष्ट्र में है। जी दिल्ली में भी 100 के आसपास केसेस डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन कोई भी बहुत सीरियस केस अभी तक नहीं आया है। पहली चीज तो ये है। दूसरी जी चीज ये है कि जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं या जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो जिनको कई बीमारियां हैं या एंटी इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग चल रही हैं जिनको, उनको जो है वैक्सीन की बूस्टर डोज लेना सजेस्ट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से और WHO की तरफ से, कि उनको वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा दी जाए। बाकी ज्यादा डरने की जरूरत। ओमाइक्रॉन जो हमारा वेरिएंट था, जी इसी का एक लीनियज है जो NB1.8.1 एंड LF. बेसिकली क्या है, जो हमारा आपने अगर धतूरे का फल देखा हो तो इस पे जी स्पाइक्स होती बिल्कुल। हैं ढेर सारी, उसी तरह का स्पाइक्स होती हैं कोविड 19 के वायरस के ऊपर। तो वो हर होता है और उसमें जो जीन एक्सप्रेशन हम देखते हैं, कहते हैं ना, प्रोटीन्स का जो होता है, ढेर सारी एंटीजेंस होती हैं, तो उन्हीं में ये वेरिएशन होता है। तो वो हम लीनियज JN1 का वेरिएंट है। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कुल मिलाकर के। जैसा अभी आपने बताया कि लो ग्रेड फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, सिर दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है, भूख कम लग सकती है, जी डिस्कम्फर्ट हो सकता है और वीकनेस हो सकती है। लेकिन साथ में ये बहुत जरूरी है कि इसमें बहुत ज्यादा केसेस में टेस्ट और स्मेल में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं लग रहा है कि टेस्ट चला जा रहा है या स्मेल में जो सूंघने में प्रॉब्लम आ रही है। जी
सपोज दैट डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है सुगंध और स्वाद में, तो अगर कोई पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है, और ऐसा जैसा कि आपने बताया कि स्वाद और सुगंध में कोई अंतर नहीं आ रहा है और उसको पता ही नहीं है कि वो कोविड पॉजिटिव है और परिवार के साथ रह रहा है, तो परिवार में भी लोग संक्रमित होते हैं। देखिए, जहां तक इसमें इसकी इन्फेक्टिविटी तो है जी इस वायरस की, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा सीवियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो घर में ही रहना है तो घर में भी कोशिश ये की जाए कि सेपरेट रूम दे दिया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा इतना ज्यादा प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत नहीं है। जैसे पिछली बार हमारा डेल्टा वायरस में जो लिया जी गया था, डेल्टा वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक था, ये उसके मुकाबले में बहुत खतरनाक है। इन्फेक्शन होता है, जी लेकिन लोगों में फीवर भी आएगा। फीवर भी बहुत हाई ग्रेड नहीं आ रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड का फीवर आ रहा है, 102 से ऊपर फीवर नहीं जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और इम्यूनिटी बड़ी जल्दी इसमें डेवलप हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर जनता हमारी इंडिया की वैक्सीनेटेड हो चुकी है अब तक, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता का, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं। राजेश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब कोरोना अधिकतर केसेस भारत में निकल आए हैं, 1000 से ऊपर हो चुके हैं और लोग कोरोना का नाम सुनते ही दहशत में आ जा रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले आपको प्रणाम, आपके सभी जी दर्शकों को प्रणाम। देखिए मैम, डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, इसकी स्प्रेड करने की पावर तो है इस वेरिएंट की, लेकिन ये लीथल बिल्कुल नहीं है। जी और जितने जितने केसेस अभी देखे जा रहे हैं, भर्ती करने की भी जरूरत नहीं है। ये ओपीडी केसेस हैं, आराम से सिंपल सिम्टम लेके आते हैं और वो घर ही पे ठीक हो सकते हैं, आराम सिंपल दवाओं से ठीक हो सकते हैं। उसको पेशेंट को कितने को तो मालूम ही नहीं होगा कि सिंपल फ्लू था और वो चला गया। इसलिए इसे घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये वेरिएंट भगवान की कृपा से बहुत हल्का है और हमारे भारत के लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो आराम से इससे हम निकल आएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इसमें होम्योपैथिक दवाइयां बहुत मददगार हो सकती हैं। जी थोड़ा मैं बताना चाहूंगा मैम। जैसे अभी जो सूखी खांसी मैंने जो ऑब्जर्व किया, प्रयागराज में हमारे अभी तो कोई केस नहीं यहाँ पे डिटेक्ट हुआ, लेकिन जैसे भी सूखी खांसी तो किसी को शुरू हो रहा है, मैं सबको बता रहा हूँ, ये आप नोट करके रख लें। जी तो होम्योपैथिक दवाई ब्राउनिया आती है, आप ब्राउनिया 30 की 10-10 मिनट पे 3 खुराक ले लेंगे तो बिल्कुल वहीं स्टॉप हो जाएगा, फ्लू भी और खांसी भी। अगर गले में खराश के साथ शुरुआत होती है, ये तो फ्लू के ही सिम्टम है, इसमें जी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि पेशेंट का गले के खराश के साथ शुरू होती है, तो एक दवा आती है हीपरसल्फ, उसकी 30 पावर की 3 खुराक ले लें, गला खराश भी दूर हो जाएगा और जितने भी कोविड के सिम्टम्स हैं, कोविड आराम से बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो ऐसे अगर फीवर बहुत ग्रेड में है, भी फीवर तो इतना डॉक्टर ने बताया भी कि 102 के ऊपर नहीं जा रहा है, जैसा भी हम लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो अगर फीवर भी है, हाई ग्रेड भी आता है, तो बेलाडोना दवाई इसके लिए वही करना है, 30 पावर की 3 खुराक। और आर्सेनिक पिछली बार भी था बचाव के लिए, अब की बार भी आर्सेनिक और जेल्सीमियम 2 दवाइयां हैं। आप एक बार अपने आसपास किसी होम्योपैथ से मिलके जी अपने लिए हैं, और अगर हो भी जाए तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, सिंपल होम्योपैथिक की मीठी गोलियों से समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। डॉक्टर राजेश, एक मिथक है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं आप अगर अल्कोहल ले रहे हैं, निकोटीन ले रहे हैं, तो आपको कोरोना नहीं होने वाला है। ऐसा क्या वाकई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसा कोई रिसर्च नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है। ये एक्चुअली कहते हैं ना, पीने वालों को खाने वालों को बहाना चाहिए। ये पिछली बार मीम्स बन रहे थे कि जब अल्कोहल से गवर्नमेंट ये साफ करो, तो अगर अल्कोहल हम पी भी लेंगे तो हमारा पूरा अंदर भी साफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता ये नुकसान कर सकता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी से कमजोर होगी, लीवर कमजोर होगा और हम इन्फेक्शन की ज्यादा चांसेस होते हैं। इससे बच के रहें, यही बेहतर है। जी ये सब अच्छी आदत है स्वास्थ्य के लिए। जी मैम। तो हमारे सहयोगी महेंद्र माही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, जिस तरीके से नोएडा में केस सामने आया, अब वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है? बिल्कुल, अगर देखिए नोएडा में केस की बात करें तो नोएडा में फिलहाल एक जो महिला है उसको कोरोना पॉजिटिव हुई है। वो तकरीबन 55 साल की महिला है, होम आइसोलेशन पे है और घर पे ही इलाज चल रहा है। जैसे कि हमारे दोनों सम्मानित डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से 2019 और 20 में जो कोविड आया था वो काफी खतरनाक था। उस टाइम हम लोगों को नहीं पता था कि आखिर कौन सी दवाई लेनी है, किस तरह का उपाय करना है। फिलहाल
अगर बात करें तो हमें पता है कि अगर कोविड के सिम्टम आते हैं तो किस तरीके से हमें भाप लेना है, किस तरीके से हमें काढ़ा पीना है, किस तरीके से हमें और दवाई लेनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर पहले डरते थे अगर हम जाते थे तो, मगर अब ऐसा नहीं है। अगर आप सिम्टम बताएंगे तो बाकायदा तमाम चीजें एडवाइजरी वो जारी कर रहे हैं आपके लिए और तमाम दवाई लग रहे हैं। मगर फिर भी हमें मजाक में इसको बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि पिछली जी। बार भी मजाक में देश में जो कोरोना हुआ था काफी स्प्रेड हो चुका था। और ऐसे में खासकर एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में लाखों लोग विदेश यात्रा करते हैं और अप डाउन करते हैं हर दिन। तो ऐसे में उन लोगों की स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है जो कि विदेश जाते हैं काम काज के लिए। और ऐसे लोगों की भी स्क्रीनिंग होनी जरूरी है जो लोग विदेश से अपने भारत में घूमने आते हैं और मेट्रो स्टेशन जाते हैं। तो स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है, खासकर में आरटीपीसीआर टेस्ट होना बहुत जरूरी है। नोएडा में अगर बात करें तो जिला अस्पताल में किसी तरह का कोई आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है, अलग से इसके लिए कोई वार्ड अभी तक नहीं बनाया गया है। तो ये एक लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से माना जा सकता है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जब हम लोग काफी इस खबर को चलाते तो कुछ लोग हमको कहते हैं कि आप लोग पैनिक कर रहे हैं, आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। मगर ये आप लोग कुछ हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो सुधरने वाले नहीं है। अगर एक को कोविड पॉजिटिव है, जब तक वो 10 को ना कर ले उसको तसल्ली नहीं मिलती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी चेहरे पे मास्क बिल्कुल नहीं पहनते। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जिम्मेदारी है, हम बखूबी निभाते हैं, मगर इसमें आम जनता की भी जो जिम्मेदारी महेंद्र, है, आपके पास उनको वापस निभाना आएंगे, होगा। आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ सहयोगी अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में भी कोरोना के केसेस पाए गए हैं, वहां पर स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है, कम शब्दों में? देखिए, गाजियाबाद में अब तक 4 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि एक दंपत्ति है जो बाहर से यात्रा कर वापस लौटे थे और एक युवती है जो कि 18 साल की है। उसका इलाज जो है अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। बाकी के जो 3 लोग हैं उनको होम आइसोलेट किया गया है, उनका घर ही पर इलाज चल रहा है। जैसे ही ये केस पॉजिटिव आए उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम मीटिंगें की गई और आगे की रणनीति तय की गई और आखिरकार किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जो भी जितने भी अस्पताल हैं गाजियाबाद में वो अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, चाहे वो ऑक्सीजन हो या जो कोरोना से संबंधित दवाइयां हैं या वो हैं, सभी ठीक है अनिल, एक बार रुक कर लेते हैं। बस सुशील जी का छोटा सा एक कमेंट चाहिए होगा। सुशील जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है अब कोविड के केसेस बहुत इंक्रीज होने लगे हैं, तो आखिरी और कम शब्दों में आपका आंसर जानना चाहूंगी कि इससे बचाव के लिए घरेलू नुस्खे क्या आजमा सकते हैं? बहुत ज्यादा इफेक्टिव नुस्खा कोई नहीं है, ठीक है। पहली चीज है, बात यह है कि जब फीवर आता है तो सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट जो आपको लेनी है 650 मिलीग्राम की गोली दिन में आप 3 बार ले सकते हैं, जो कि बुखार के लिए है। दूसरा यह है कि अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें, पानी की शरीर में कमी ठीक है ना सर, होने समय की कमी है, माफी चाहूंगी। माफी के साथ आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही।